कैसे हो आप सभी। आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप बीच में कहीं भी मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको इतने इम्पॉर्टेंट टिप्स और यूज़फुल टिप्स बताने वाली हूँ कि इसके बाद जो प्रॉब्लम है ना आपकी कि बच्चे खाना नहीं खाते, 100% सॉल्व हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये मेरी गारंटी है कि इसको देखने के बाद अगर आप यही सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका बच्चा खाना खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा खाना नहीं खाएगा, और धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम है ये कि आपका बच्चा खाना नहीं खाता, ये सब दूर हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप एकदम सही जगह आए हो। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज आने वाली वीडियोस भी मैं इसी तरीके से हेल्पफुल आपके लिए बनाती रहूँगी। मैं डेली ब्लॉग्स भी डालती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं आद्विका को खाना खिलाती हूँ, एवरीथिंग, मैं क्या देती हूँ उसे खाने के लिए, क्या होम फूड वो हमारा खाती है, जैसा हम खाते हैं वैसा ही वो खाती है, कैसे बनाती हूँ मैं, सब कुछ डालती हूँ मैं इस चैनल पे। तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप भी मेरी तरह परेशान हो क्या कि आपके बच्चे खाना नहीं खाते? मैं पहले परेशान हुआ करती थी, लेकिन अब मैं एक हैप्पी मॉम हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, मैं जो बनाती हूँ वो मेरी बच्ची खाती है। और आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं, मैं डेली व्लॉग्स अपडेट कर रही हूँ, तो आप मेरे पुराने व्लॉग्स में जाके देखना। जो होम फूड हम अपने लिए बनाते हैं वही मैं आद्विका को खिलाती हूँ। अब ऐसा होता है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। आई वॉज द मदर जो इतनी परेशान थी कि मेरी बेटी खाना नहीं खाती। मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ ट्राई किया, बट उसने खाना नहीं खाया। देन मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए। मैंने एक दिन बैठ के यही सोचा कि जब उसके हेल्थ में इश्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है उसको प्रॉब्लम, तो डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर हमेशा यही बोलता था कि ये एक्टिविटी अच्छे से करती है, इसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, पतली है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्चे को मोटा बनाना है, इट्स ओके, ये खाने लग जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात दिन मेरे दिमाग में यही टेंशन बनी रहती थी कि ये पूरे दिन में आधी रोटी खाती है, थोड़े से फ्रूट्स खा लेती है, ये कैसे, ये इसकी ग्रोथ कैसे होएगी, क्या होगा, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। दूसरे बच्चों को देख के लगता था कि वो देखो वो कितने अच्छे से खाता है। आप भी इन सब चीज़ों से परेशान हो तो एकदम सही चैनल पे हो। फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली हैं। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो मैंने भी किए हैं आद्विका के लिए कि वो खाना खाने लग जाए। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों को खाना खाने के लिए डांटना या उन्हें कुछ भी गलत कहना बंद कर दीजिए। आप खाना लेके आए हो, बच्चा खाना नहीं खाना चाह रहा, आप बिल्कुल जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए उसके साथ, क्योंकि बच्चों का नेचर होता है वो चीज़ों को माइंड में बिठा लेते हैं। अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करोगे ना तो वो चीज़ हमेशा उसके दिमाग में क्लिक रहेगी कि मम्मा खाना लेके आती हैं और मुझे डांटना शुरू कर देती है, मुझे खाना नहीं खाना। वो खाना कभी नहीं खाएगा, बिकॉज मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैं खाने की प्लेट लेके आती थी और वो भागना शुरू कर देती थी, इधर से उधर, उधर से इधर। तो मुझे लगता था कि वो एक जगह बैठ के खाना खाए, मैं कैसे सारा दिन घर का काम करूँ और फिर मैं उसके पीछे पीछे भागूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। मुझे गुस्सा चढ़ता था, गुस्सा सारा आद्विका के ऊपर उतरता था, एंड आई नो आप लोगों के साथ भी यही होता होगा। तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखो थोड़े से। आपने बच्चे पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने हमेशा उसे प्यार से ट्रीट करना है। आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन बच्चा खुद प्लेट के पास आ जाएगा। सेकेंड ट्रिक, आप जब भी बच्चे की प्लेट ऑर्गेनाइज करोगे तो उसमें कोई एक चीज़ ऐसी रखोगे जो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। वो कोई फ्रूट भी हो सकता है, कोई स्नैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हेल्दी, लेकिन आप उसे प्लेट में ऐड करोगे। दिस इज़ द ट्रिक कि हमें अपने बच्चे को प्लेट के पास बुलाना है, और जब वो उसकी प्लेट में होगा, उसे दिखेगा, वो बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो खाना खाने के लिए बैठेगा। ठीक है। तीसरी ट्रिक, आप जब भी बच्चे को खाना दे रहे हो तो किसी ब्यूटीफुल सी प्लेट में दो, किसी अच्छी प्लेट में दो, या जब भी आप उनके लिए प्लेट परचेज करने जा रहे हो, बच्चा समझदार है, 2 साल का है, 3 साल का बच्चा बता देता है कि आई वांट दिस, तो आप हमेशा उन्हें अपने साथ लेके जाओ और उनकी मनपसंद जो है प्लेट आप परचेज करके लाओ, कप लो, प्लेट लो, जो उनको पसंद हो, और उनको बताओ कि इसके अंदर मैं डाल के आपको खाना दूंगी और आपको बैठ के मेरे साथ खाना है। तो वो उस चीज़ को सुनेगा और उसके लिए अग्री भी होगा, क्योंकि वो मनपसंद प्लेट है उसकी।
तो आप उसके अंदर एक ही दिन में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही दम से आप बहुत सारा खाना दे दो बच्चा खा लेगा। जब आप उस प्लेट में डाल के बच्चे को खाना दोगे, थोड़ा बच्चा गिराएगा, थोड़ा खाएगा, उसके टेस्ट बर्ड्स जनरेट होंगे, उसे पता चलेगा खाने का टेस्ट ऐसा है। धीरे 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 बच्चा जो है खाना खाना स्टार्ट कर देगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने बच्चे के फूड चॉइसेस को पहचानने की कोशिश करिए। आप हर तरीके का फूड अपने बच्चे को दो। हो सकता है कुछ वो शौक से खाएगा और कुछ वो फेंक देगा कि उसे पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करो, उसके अंदर आप लिखो, क्योंकि कई बार होता है कि हमें याद नहीं रहता, घर के भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हमारे ऊपर। तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करो और उसके अंदर लिखो कि क्या क्या चीज़ें आपके बच्चे ने खाई थी और क्या क्या आपके बच्चे ने नहीं खाया। जो उसने नहीं खाया वो आप उसको मत दो। सबसे बड़ी चीज़ है ये, बच्चों को जो पसंद नहीं होता वो खाना कभी प्रेफर नहीं करते। सो जो बच्चे को पसंद है आप वो ही चीज़ पहले बच्चे को खाने को दो, ताकि उसे खाने की आदत पड़े। धीरे धीरे जब उसे खाने की आदत हो जाएगी ना एक बारी, उसके बाद जो बच्चा नहीं भी खाता आप थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, धीरे धीरे वो भी खाने लगेगा। आपको मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मैंने आद्विका को, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, आपको मैंने बताया, मैंने आद्विका को एक दिन तोरी बना के दे दी खाने के लिए। उसने नहीं खाई, उसने टच भी नहीं किया तोरी को। बट साथ में राइस थे, दही था और चपाती थी। ना उसने चपाती खाई ना उसने तोरी खाई, बट उसने दही और चावल फटाफट फिनिश कर दिए। सो आई वॉज लाइक चलो ठीक है, इसने कुछ तो खाया, आज तो इसने खाया, इसका पेट भर गया। लेकिन मैंने अपनी लिस्ट में नोट कर लिया कि वो चपाती और उसने तोरी जो है वो नहीं खाई है, तो मैंने उसको कभी नहीं दी। और अभी 2 दिन पहले मैं खाना खा रही थी जस्ट, और मैंने थोड़ी देर तक उसको खाना नहीं दिया, क्योंकि मैं ये देखना चाह रही थी कि वो मुझे खुद से आके बताती है कि नहीं, कि मुझे भूख लग रही है कि नहीं। सो मैंने 15-10 मिनट्स खाना थोड़ा सा लेट किया एंड उसने खुद आके मुझे बोला कि मम्मा आप खाना खा रहे हो, मुझे भी भूख लग रही है। तो आई वॉज लाइक ठीक है, जो मैं खा रही हूँ वो आप भी मेरे साथ खाओ। सो मैंने वही तोरी जो उसने नहीं खाई थी, मैंने तोरी और दही के साथ ही उसे रोटी खिलाई एंड उसने रोटी खाई आराम से। सो कैन यू बिलीव कि किस तरीके से बच्चे अपनी हैबिट्स को बदलते हैं। आपके बच्चे भी बदलेंगे 100%। बस जो बातें मैं बता रही हूँ ना, इन सब चीज़ों को फॉलो एक बार कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी इस वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे को पसंद नहीं है वो अभी नहीं देना, पहले उसके खाने की हैबिट जनरेट होने दो, उसके बाद आप ट्राई करना डिफरेंट फूड। अब चौथी चीज़, कई बार क्या होता है कि बच्चों को भूख ही नहीं लग रही होती। अब हमने बच्चा सुबह उठा, अब कई बार क्या होता है हम इतना हेल्दी स्नैक दे देते हैं बच्चे को कि बच्चे को भूख नहीं लगती। उसके बाद ना उसका, अगर हमने सुबह उसे इतना हेल्दी दे दिया स्नैक तो उसको लंच में इतनी भूख नहीं लगेगी, और शाम को इतना हेल्दी स्नैक दे दिया तो उसे डिनर में कभी इतनी भूख नहीं लगेगी, बिकॉज ऑलरेडी उसका जो टमी है वो फुल है। बच्चों का पेट बहुत छोटा सा होता है। वही एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि बच्चे का पेट भरना आसान है बट उसे न्यूट्रिएंट्स देना बहुत मुश्किल है। सो वही चीज़ को हमें फॉलो करना है। आपने स्नैक्स को हमेशा फ्रूट्स में डिवाइड करना है। आपने कुछ नहीं देना और खाने के लिए। जब आप सुबह 11 बजे या 12 बजे बच्चे को स्नैक्स देते हो, मैं मोस्टली 12 बजे के आसपास उसे स्नैक्स देती हूँ, जिसमें मैं उसे एक बनाना देती हूँ। अगर जो भी फ्रूट हो, मैंगो है, बनाना है, पेयर है, एप्पल है, जो भी फ्रूट हो, आप बच्चों को फ्रूट्स दो। फ्रूट्स हमारी भूख को बढ़ाते हैं। उनसे क्या होता है कि पेट इतना फिल नहीं होता कि फिर वो लंच में एक चपाती भी ना खा पाए बच्चा, ऐसा नहीं होगा। आप ये करके देखो, आपका बच्चा 100% प्रॉपर लंच करेगा, प्रॉपर डिनर करेगा। ड्राई फ्रूट्स बच्चे के डाइट में ज़रूर ऐड करो। जो आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लो बच्चे के लिए और उसे सोक कर दो, और सुबह उठने के बाद आप अपने बच्चे को सुबह में थोड़ा सा गुनगुना पानी दो, और उसके बाद देखो अगर वो फ्रेश तो होगा 100%, वो फ्रेश होगा गुनगुना पानी पीते ही। उससे क्या होगा कि बच्चे का टमी क्लीन हो जाएगा और उसे भूख लगेगी। सो सबसे पहली चीज़ आपने जो बच्चे को देनी है वो आपने ड्राई फ्रूट्स देना है। ड्राई फ्रूट्स उसको एक कटोरी में डाल के दो। थोड़ी देर बाद आप बच्चे को कुछ भी ब्रेकफास्ट जो भी आप देना चाहते हो वो दो, क्योंकि बच्चे को भूख लग रही होगी, उस टाइम को यूटिलाइज करो। वो एक पीक टाइम होता है जब बच्चे को बहुत तेज भूख लग रही होती है, वो खाना चाहता है उस टाइम पे। तो आप एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के आप बच्चे को दो। आप ओट्स बना सकते हो, उसमें आप बनाना मिक्स कर सकते हो, दलिया बना सकते हो मीठा नमकीन बच्चे के लिए, आप पोहा बना सकते हो बच्चे के लिए, पराठा विद बटर दे सकते हो। इसके बाद इसके 1-2
1.5 घंटे बाद ही, क्योंकि ये इतना हेल्दी, इतना भी हैवी नहीं होगा। वो खेलेगा कूदेगा तो थोड़ी सी भूख लग जाती है। उसके बाद आप बच्चे को स्नैक्स देते हो, तो वो जो स्नैक्स देते हो आपने लाइट देना है एकदम। आप कोई एक बनाना दे दो, एक कोई आधा एप्पल काट के दे दो, आप कुछ भी फ्रूट दो, लेकिन ठीक है, आपने जो भी चीज़ देनी है फ्रूट देनी है। उसके बाद आप बच्चे को लंच देना, 100% आपका बच्चा लंच खाएगा, क्योंकि उसे भूख लग रही हो। बट अगर आप इतना हैवी स्नैक ऑलरेडी दे दोगे तो लंच में बच्चे को भूख नहीं लगेगी। सो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जल्दी खाने की आदत होती है, जैसे ही आप उनको बाइट दोगे वो फटाफट फिनिश कर देंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्लो ईटर्स होते हैं, लाइक माई किड। आद्विका को मैं जब खाना खिलाने बैठती हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो मैं हमेशा उसे तसल्ली से खाना खिलाने बैठती हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, या मेरा पूरे दिन का जो टेम्पर है उसके ऊपर ना उतरे, या मैं जो अपने कामों से इरिटेट हूँ वो चीज़ें मैं उससे दूर रखती हूँ। उन चीज़ों को मैं कभी भी आद्विका से रिलेट नहीं होने देती। सो आपने भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप हमेशा जब भी बच्चों को खाना खिलाने बैठो, उसको छोटे छोटे बाइट्स तोड़ के दो। कुछ बच्चे खाना इसलिए भी नहीं खाते क्योंकि हम बहुत बड़ी बाइट दे देते हैं और उनसे च्यू नहीं हो पाती, कई बार उनके गले में फंस जाती है। इन चीज़ों से वो डर जाते हैं और उसके बाद वो खाना नहीं खाना चाहते। कई बार खाना उनके लिए चबाया नहीं जाता उनसे, इसलिए भी वो खाने से दूर भागते हैं कि फिर वही प्रॉब्लम होगी, हमें खाना नहीं खाना, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। अब हमें उस चीज़ को ही समझना है। हमें बच्चे को छोटी छोटी बाइट्स तोड़ के देनी है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बच्चा आराम से खाना खाएगा। तो आप हमेशा छोटे छोटे बाइट्स तोड़ के बच्चे को खाना दीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट टिप इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब चीज़ों का ध्यान आप रखोगे तो बच्चा खाना खाएगा आपका, ट्रस्ट में, बच्चा खाना खाएगा आपका। और इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं यूज़ करती आ रही हूँ, आप भी ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करना। अपने बच्चों को दिन में एक बार मीठी सौंफ खाने के लिए ज़रूर दो। आप मीठी सौंफ में थोड़ी सी मिश्री ऐड कर सकते हो, वो खाने को जल्दी डाइजेस्ट करती है, बच्चों को भारीपन नहीं रहता। अगर थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया है, इनडाइजेशन है, तो वो उसको बिल्कुल ठीक करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है। और अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, सौंफ नहीं खा सकते, तो आप सौंफ का पानी बना सकते हो। गैस पे आप थोड़ा सा पानी रखो, उसमें सौंफ डालो 1 चम्मच, उसे अच्छे से बॉयल होने दो। जब वो पानी थोड़ा सा रह जाएगा, उसे ठंडा करके आप चम्मच से 2 चम्मच बच्चे को ज़रूर दो, अगर आपका बच्चा छोटा है। और अगर आपका बच्चा 2.5-3 साल का है तो आप थोड़ी सी सौंफ दोपहर का खाना खाने के बाद और थोड़ी सी सौंफ रात का खाना खाने के बाद बच्चे को ज़रूर देना। ट्रस्ट मी, इससे बच्चे की भूख भी बढ़ेगी और बच्चा खाना भी अच्छे से खाएगा। सो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। सो यही थी आज की वीडियो। जो भी टिप्स बताई हैं प्लीज़ फॉलो करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं सभी मदर्स के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और वो अपने बच्चों के लिए परेशान है कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो जी, मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी कि ऐसे अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।